नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 24 हमारे कपड़े को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि मैं कौन हूँ के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे मैं कौन हूँ के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता के बारे में बता देता हूँ। चित्र दिखाकर सांकेतिक प्रश्नों और पहेलियों के माध्यम से छात्रों को संभावित निष्कर्ष तक अनुमान लगाते हुए पहुँचने के लिए उनमें चिंतन और विश्लेषण की क्षमता का विकास करने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे वे पढ़ाई के कंसेप्ट के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 15 मिनट है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विभिन्न पेशों की जानकारी को पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो शिक्षक कक्षा में पुलिस, शिक्षिका, डॉक्टर, नर्स आदि के नामों की कुछ पर्चियां या फिर उनके चित्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि छात्रों को विभिन्न पेशों से संबंधित जानकारियों का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले ही प्रस्तुत पाठ को पढ़ा दिया गया हो, उससे संबंधित निर्माण और व्याख्याएं करवा दी गई हो। शिक्षक कक्षा में छात्रों को कुछ निर्देश देते हैं और ये बताते हैं कि इस नियम को किस प्रकार इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाएगा। वे छात्रों से कहते हैं कि मेरे पास में कुछ पर्चियां हैं, मैं वो पर्चियों में से एक पर्ची आपकी कक्षा के किसी एक स्टूडेंट को दूंगा। वो आगे आकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो उस पर्ची में लिखी जानकारी को खुद तो पढ़ेगा, लेकिन आप में से किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। आप धीरे धीरे प्रश्न पूछते हुए उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि उसके हाथ में किस चीज़ की पर्ची है। आप पता लगाएंगे कि उसके हाथ में किस चीज़ की पर्ची है। आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। एक स्टूडेंट को आगे बुलाया गया और उसे एक पर्ची दी गई। उस पर्ची में लिखा हुआ है डॉक्टर। उसने नाम पढ़ लिया, लेकिन अपने कक्षा के किसी साथी को ये जानकारी नहीं दी कि उसके हाथ में किस चीज़ की पर्ची है। तो अन्य विद्यार्थी उससे प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं पाठ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हूँ? पर्ची वाला व्यक्ति जो विद्यार्थी वो कहता है हाँ। अगेन अदर विद्यार्थियों ने पूछा, क्या मैं नीले रंग का कोट पहनता हूँ या नीले रंग की वर्दी पहनता हूँ? तो पर्ची वाले भी स्टूडेंट ने कह दिया नहीं। तो दूसरे बच्चों ने वापस पूछा, क्या मैं सफ़ेद रंग का कोट पहनता हूँ? पर्ची वाले स्टूडेंट ने कहा हाँ। तो दूसरे स्टूडेंट ने फिर से पूछा, क्या लोग बीमार होते हैं तो मुझे दिखाने के लिए आते हैं? पर्ची वाले स्टूडेंट ने कहा हाँ। तो फिर से वापस पूछा दूसरे स्टूडेंट ने, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ? पर्ची वाले स्टूडेंट ने कहा हाँ। इस प्रकार से छात्र धीरे धीरे प्रश्न पूछते हुए उस निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं कि उनके साथी स्टूडेंट के पास में किस चीज़ की पर्ची है। इस प्रकार से इस गतिविधि के माध्यम से विभिन्न पेशों की जानकारी को पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे विद्यार्थी अपने विद्यालय, आसपास की वस्तुओं, संकेतों, स्थानों, गतिविधियों को पहचानना शुरू करते हैं। वे कही जा रही बात, चाहे वो कहानी हो या कविता हो, आदि को ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों, उनके शीर्षक आदि के बारे में वे बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को कल्पना करके अनुमान लगाते हुए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस नवाचार में सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे गहन सोच, आत्म जागरूकता, सृजनात्मक सोच, पारस्परिक संबंध का विकास होता है। साथ ही उनमें निहित मूल्य जैसे सहयोग, पारस्परिक सहयोग के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस पाठ को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें
यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।